स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। एक किसी डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट क्या होता है और उसकी इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये दोनों चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने एक डिटर्मिनेंट लेट कर ली 1 2 3 4 5 6 7 4 2। पहले मुझे इसके कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर C11 किसका होगा? वो 1 का। मैं लिख दूंगा कोफैक्टर ऑफ 1। तो हमें पता है उसकी रोज कॉलम को छोड़ना है, जो बचेंगे एलिमेंट विजिबल होंगे वही रहेंगे। तो 5 to the 10 minus 24 दैट इज इक्वल्स टू -14। इसी तरह से C12 में मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में आपको कि माइनस आएगा। 2 का निकालना है C12, ये और ये छोड़ देंगे। 4 6 7 2 4 6 7 and 2 minus 4 to the 8 7 6 the 42 minus 34 that is equals to 34। फिर C13 थर्ड एलिमेंट का 4 5 7 and 4, तो 4 4 the 16 7 5 the 35, कितना आ जाएगा? -19। देन C21 अगेन माइनस का आएगा, किसका? 4 का। ये और ये छोड़ देंगे। 2 3 4 2 2 3 4 and 2 minus 2 to the 4 4 3 the 12 that is equals to प्लस का 8। देन C22 अगेन पॉजिटिव। C22 5 का निकालना है। 1 3 7 and 2 1 3 7 2, ये एलिमेंट छोड़ेंगे। तो 2 1 the 2 minus 7 3 the 21 अगेन -19। देन C23 फिर माइनस आ जाएगा। C23 सेकेंड रो का 2 3 मतलब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो 1 2 7 4 1 2 7 4 minus 4 7 to the 14 that is equals to 10। then C31 अगेन क्या आ जाएगा? 2 3 4 6 2 3 5 and 6 2 3 5 6 6 to the 12 minus 5 3 the 15 again equals to। then C32 माइनस आ जाएगा। 1 3 4 6 1 3 4 and 6 minus 6 minus 12 that is equals to 6। C33 अगेन क्या आ जाएगा? 1 2 4 5 5 minus 8 which is equals to, ये हमने निकाल दिए कोफैक्टर्स। तो जब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, उसके लिए हमें जो कोफैक्टर्स निकालने हैं C11 C12 C13 इस तरह से लिखने हैं। C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो जो वैल्यूज़ आई हैं वो इस तरह से आ गई। -14 34 -19 8 -19 10 -3 6 and -3 which is the adjoint of a। adjoint of a आ गया -14 8 -3 34 -19 6 -19 10 और -3। अब हमें निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। मैंने फिर से ये डिटर्मिनेंट को लिखा 1 2 3 4 5 6 7 4 2। अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रो 1। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये और ये छोड़ देंगे। 5 6 4 and 2 देन -2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 4 6 7 and 2 अगेन आई विल राइट 3 प्लस का 4 5 7 and 4 देन 1 5 to the 10 minus 24 2 to 8 minus 42 3 16 minus 35 1 into -14 2 into -34 plus 3 into -19 -14 plus 68 minus 57। देन ये कितना हो गया? -71 plus 68 which is equals to -3। ये आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू।
तो याद रखिए ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज 1 अपॉन -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, -14 8 -3 34 -19 6 -19 10 एंड -3, ये हो गई ए इनवर्स की वैल्यू। अब मान लीजिए हम ए मैट्रिसेस लेते हैं जिसका ऑर्डर लेते हैं 1 2 3 4 2/2 का। तो पहले हम फिर से निकालेंगे C11 को फैक्टर, किसका, को फैक्टर ऑफ 1, तो ये छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, देन C12 माइनस में आएगा, को फैक्टर ऑफ किसका, 2, दैट इज इक्वल्स टू -3। C21 इसका आ जाएगा, को फैक्टर ऑफ 3, कितना आ गया, 2, देन C22 को फैक्टर ऑफ 4, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 4 -3 -2 एंड 1। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 4 -3 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 4 -6 विच इज इक्वल्स टू -2। तो हेंस ए इनवर्स अगेन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको 1 अपॉन -2 इंटू 4 -2 -3 एंड 1। तो या आइदर वी कैन राइट इट डाउन, ऐसे लिख सकते हैं 4/2 2 by -2 -3 by -2 and 1 by -2 which is equals to -2 1 3/2 and -1/2। तो hence एडजॉइंट ऑफ ए जो हुआ, इन शॉर्ट अगेन मैं आपको बता दूं, एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग ये फार्मूला याद रखिए, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, दैट इज, ये क्या है, सारे कोफैक्टर्स हैं, ये क्या है, कोफैक्टर्स।